अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने आज कॉल की थी, इसी तरह से जो है ना मैं अभी मौजूद हूँ तकरीबन रूफी लग ड्राइव से। ये सामने रूफी लग ड्राइव के सामने जो है ना ये मेरी फैमिली है जो यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। एजल के लिए जो है ना हम लोग यहाँ पे जो है ना खड़े हुए हैं कि उसको इंसाफ मिल सके, जस्टिस फॉर एजल। ये मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हूँ यहाँ पे जो है ना ये मेरी फैमिली खड़ी हुई है, साथ में हम लोग मीर आए उनके लिए भी कर रहे हैं। ये बलूचिस्तान सजी आ गई, बलूचिस्तान सजी से लेके हम लोग यहाँ पे हैं और सामने जो है ये परफ्यूम चौक है। तो ये पूरा ये लोग आज़ादी बना रहे हैं, तो हमने कहा यार कि आज़ादी लोग बना रहे हैं तो हम यहाँ पे जो है ना ये एक अपना जो है एहतजाज वो रिकॉर्ड करवा सकें। अच्छा दोस्तों, ये देख रहे हैं ये सामने ये ना आवाम निकली हुई है और जश्न आज़ादी मना रही है। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं जश्न आज़ादी इस साल नहीं मनाऊंगा इस बच्ची की वजह से। इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और लोग तो खैर ये ना मेरे साथ, जैसे कि ये भाई आके जो ना खड़े हुए हैं और कुछ लोग ये ना नहीं आ पाए, लेकिन मैं उनकी ये ना समझ सकता हूँ। लेकिन साथ में लोग देखते हुए जा रहे हैं, अप्रिशिएट करते हुए जा रहे हैं, मिलते हुए जा रहे हैं, हाथ मिलाते हुए जा रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यही एक बात चाहिए थी कि लोगों को अवेयरनेस हो और लोगों को पता चले कि ये ना इंसाफ के लिए निकले। आज अगर ये ना भी इतने लोग निकले हैं तो उम्मीद करता हूँ अगली दफ़ा जब मैं कॉल करूँगा तो ये ना कुछ ज़्यादा लोग होंगे। तो अभी भी मैं तकरीबन 1 बजे तक यहाँ पे मौजूद हूँ। किसी भाई को अगर आना है 5 मिनट के लिए भी आना है, 1 मिनट के लिए भी आना है, वो आके अपने ये ना शरीक हो जाए कि हम कम से कम एटलीस्ट अपना सोशल मीडिया के थ्रू ये ना पैगाम दे सकें। अच्छा, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ और मेरे फ्रेंड है उनकी फैमिली के साथ आके एक ऐसे धरना दे रहा था। ये हमारे भाई हैं जो मेरा जिन्होंने ब्लॉग देखा था या मेरी पोस्ट देखी थी उसको देख के ये ना हमें ज्वाइन करना है। जो दर्द हम लोग लेके चल रहे हैं वही दर्द ये भाई ये हमारे ये ना फैमिली के साथ लेके चल रहे हैं कि इस बच्ची के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हालांकि इनको कोई ज़रूरत नहीं थी आने की, लेकिन एक इंसानियत नाम की चीज़ होती है, उसके लिए आए थे। भाई आपका नाम? नुमान भाई। कैसे आप करिए सर? आपका नाम? साकिब भाई। भाई आपका? वसी भाई। ठीक है, तो काफ़ी देर से हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी। मैंने कहा थोड़ी सी मैं आपकी और अपनी ये कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो स्कूल के लोग होते हैं, रिक्शे वाले ये जो होते हैं, ये ईजी टारगेट अपना देखते हैं। ये मेरी बेटी बैठी है 9 साल की। ये मैंने आज से नहीं, जब से ये छोटी थी ना, मैंने उस वक्त से जो है ना इसको किसी से सलाम करना, हाथ पकड़ मिलाना नहीं सिखाया। लोग कर दिया करते थे, ये भी बढ़ा दिया करती थी। इसको मैंने डांट के मना किया। पहली बेटी मेरी, मैंने डांट के मना किया कि नहीं करना ये। इवन जब आप स्कूल जाते हुए मैंने 1-2 टीचर को देखा छोटी प्ले ग्रुप की थी, तो हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। मैंने मना किया, मेरी बच्ची का हाथ नहीं पकड़िएगा, खुद जाएगी। अगर अभी से इस टाइम से अगर आप अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे ना तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। मैं रहता हूँ स्कीम 33 में, सादी टाउन के पास। सॉरी, मेरी बच्ची आती है इधर दारुल के बैक साइड के ऊपर स्कूल है, वहाँ पर अगर वैन के अंदर कम बच्चे होते हैं मैं खुद स्कूल छोड़ने आता हूँ। कोई बारिश वगैरह हो गई, किसी चीज़ की हो गई, मैं खुद जो है ना लेने के लिए आता हूँ उसको। मैं इनके ऊपर नहीं करता ट्रस्ट वगैरह, क्योंकि हम लोग अगर खुद ही करेंगे ना तो इंसान अल्लाह पाक ये ना हिफाजत फरमाएगा। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे भी बात की कि अपने सगे भाई के ऊपर भी भरोसा ना करें। आज दौर ऐसा चल रहा है, कब किसी के ऊपर। यानी आप ये देखें, हमारे इस्लाम के अंदर एक चीज़ है, अगर आपकी बेटी 9 साल की हो जाए, अगर वो आपके साथ ज्वाइन एक बेड के ऊपर सो रही है तो बाप पैदा हो जाए उसे। यानी अल्लाह ने कोई अगर लॉ बनाया है, कुछ सोच के बनाया है ना, कुछ जान के बनाया है ना। तो अगर हम लोग मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इसमें हमें ये ज़रूर देखना होगा कि ये सब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन्हीं मुल्कों में क्यों हो रहा है। हम कहीं और पे इस तरह की तो कम से कम, ये तो इंसानियत की तारीख का बदतरीन वाक़या है जो शायद कहीं और ऐसा वाक़या हो ही नहीं ना हो। बिल्कुल, ये इन्हीं मुल्कों में इस तरह के वाक़यात क्यों हो रहे हैं? कुछ तो गलत हो रहा है ना। देखिए, यहाँ पे हुकूमत को ये तो सोचना इसका रीज़न मैं बताता हूँ। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर आपको पता है कि वहाँ पे जो है ना ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही है, सास बहू ये वो देवर वो एक XYZ है ना, वो चल रहा है और अभी से नहीं, वो पहले से चल रहा है। बांग्लादेश और हमारी अगर बात करें, अभी एक आपने अगर एक अरे ये मैं वो कर दूँगा, अगर एक हम देखें सर्वे हुआ था तो हमारा फैसलाबाद सबसे आगे था कुछ वेबसाइट को सर्च करने के ऊपर। क्यों है ऐसा? और दूसरी बात ये कि हमारी एग्जाम्पल सेट नहीं हो रही है। अगर आपके यहाँ कोई एग्जाम्पल सेट हो जाए तो, या इसी तरह से मैंने भी आपसे बात की, मिडिल ईस्ट में क्यों नहीं होता ऐसा, सऊदी अरब में क्यों नहीं होता ऐसा,
वहाँ पे आप देखो। चलो ये तो एक केस दूर की बात है। ये देखें, ये जश्न आज़ादी बन रही है यहाँ पे, तो वाकई में हम लोग आज़ाद हुए। मुझे तो हमारे बच्चे बराबर आज़ाद कोई हुए। खुशी महसूस नहीं हो रही आज के दिन की। भाई जब से हमने संभाला ना, हालात हैं एग्जैक्टली, जब से मैंने वो संभाला, ये पहली 14 अगस्त से मैं नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ इस बच्ची के लिए, सिर्फ इस बच्ची के लिए। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से चल रहे, तो हमेशा ये खुशी होती थी, हमेशा ये खुशी होती थी। लेकिन अब इस बार थोड़ा सा नहीं हो पा रही है। पिछले 6-7 पीढ़ी के अंदर इतनी चीज़ें हमने सुन ली हैं कि नहीं हो पा रही है। ये बेसिकली किया भी जा रहा है, जो इस्लाम दुश्मन हैं, जो ऐसे पपेट्स हमारे पास बैठे हुए हैं बाहर, ऐसे ही है। ये इन्हीं लोगों की वजह से है। और इनको वो चाह रहे हैं कि जो है ना हमारे यहाँ पे इस्लाम इम्प्लीमेंट ना हो। ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बाकायदगी के साथ सही है। प्लान की जा रही हैं। और इसी तरह से जो एजुकेशन सिस्टम भी हमारा उसी डगर पर चल रहा है, वो सोच इम्पोज की जा रही है कि जो मतलब कि आप ना हो। डिसएग्री कितना आप डिसएग्री करने बैठो, वो आपको कोई ना कोई लॉजिकल रीज़न दे देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आज के जो हमारा जो न्यू एरा ऑफ फितना है ना, हर कोई बंदा अपने आप को अहले इल्म कह रहा है। ऐसे ही है। वो बोलता है कि मुझे सब पता है, आपको नहीं पता। अगर हम अपनी तारीख उठा के देख लें इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, इतने सारे लोगों में चंद लोग होते थे जो अहले इल्म कहलाया जाते थे, चलाया जाता है, बिल्कुल उनसे ऐसे। राय ली जाती ऐसे थी। ही। अब यहाँ पे हर एक बंदा जो है ना यूट्यूब पर उठ रहा है, अपनी एक अपनी ये ना पॉलिसी अपनी बयान चीज़ बता करता रहे हैं, है। बिल्कुल और ऐसे ही है। अब क्या करें, मतलब यानी जो सोच होता हदीस है या पीस कुरान है होता उसको सही पढ़ते नहीं है, बताते नहीं है, या उसकी सही स्टडी नहीं होती, वो अपनी तरफ से बोल देते हैं। जो एजुकेशन घर से मिलनी चाहिए, वो एजुकेशन बच्चा बच्ची को दोस्तों से मिल रही है। जो दोस्तों से मिलती है तो उसके अंदर क्या होता है, क्या होता है, बिल्कुल उसके सही। अंदर वो डिज़ायर्स पैदा होती हैं। और ऐसे वो ही है। डिज़ायर जब पैदा होती हैं तो फिर इतनी स्टडीज़ मौजूद हैं। मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि सब ये देखें। यूथ क्लब, राजा तेवल हक, मोहम्मद अली, इन लोगों ने इतनी पर्सन ऑफ इंफॉर्मेशन और वीडियोज़ बनाई हुई हैं, उन्होंने पॉडकास्ट बनाई हुई हैं। ऐसे ही। इस पर आपको पता चलेगा कि काम कैसे हो रहा है, ये किस तरह से हमारे दिमागों में देखें सूद इस्लाम में कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। यानी अल्लाह के नबी ने ऐसा बताया कि और आप उसके रसूल के साथ जंग का ऐलान है। जंग का ऐलान है। अभी आप ये देखें कि अपना घर अपना आशियाना की स्कीम चली हुई है। 5% सूद आप 10 साल तक ये ना आपको देना मिलेगा। उसके बाद फिर आपका जो एसपर बैंक होगा, आप तो पूरी जो आवाम उसके अंदर लगी हुई है, पूरी आवाम लगी हुई है और उसके अंदर जो ना घुस रही है। अब ऐसा हमारे मुल्क के अंदर ये मामला होंगे नहीं होंगे तो कैसा होगा। सूद पे सारा सिस्टम चल रहा है, सूद हमारे पेटों में सूद जा रहा है। बिल्कुल तो ऐसे ही, निज़ाम भी ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह की जनरेशन बनेगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी खैर भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम मुझे दिया, सही है, इस बच्ची को दिया। अल्लाह पाक इसका जो है ना जज़ाए खैर अता करेगा। और इसमें जो एक सवाब का काम कर रहे थे, अल्लाह पाक आप लोगों को जो है ना इसमें हिस्सा डालेगा। बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का। अच्छा भाई, मैं अभी यहाँ पे खड़ा हुआ था, भाई के साथ जो है ना डिस्कस कर रहा था। एक भाई आए, मैंने उनको नहीं देखा, सही है। और ये शॉपर के अंदर जो है ना ये दे के चले गए अपना डेली रबड़ी हाउस से। तो डेली रबड़ी हाउस से इसके अंदर आइसक्रीम है और अपना मेरे ख्याल से फालूदा वगैरह दे के गए, ये कुल्फ़ी फालूदा। तो ये जो भी भाई थे, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप देखे गए, लेकिन अपना इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अल्लाह पाक आपको जो है ना जज़ाए खैर अता फरमाए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये देखें भाई, ये भाई दे के कहते हैं ज़रा इसको ले लें, सही है, इसको ले लें, निकाल लें आप लोग, सही खा लें, ले लें। दोस्तों मैं जो हूँ अभी जौहर में था, जौहर से जो है ना मैं नर्सरी पे आ गया हूँ। मैंने कहा यहाँ पे जो है मीरदा का भी जो है ना एहतियात चल रहा था, साथ में यहाँ पे हेज़ल का भी जो है ना हम लोग देखते हैं। तो अभी नर्सरी के ऊपर जो है ना मैं आया हुआ हूँ, ये देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हेज़ल के लिए भी। यहाँ पे हेज़ल के लिए जो है ना हम लोग उसको जो है ना साफ दिलाने की थोड़ी सी हम कोशिश कर सकें। ये देखें
आईजी साहब से सब लोग यहाँ पे इस्तीफा मांग रहे हैं। ये देख सकते हैं आप सिंध के आईजी साहब से जो है यहाँ की जो यंगस्टर हैं वो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। We want justice, want justice, we want justice, we want justice, justice, we want justice। दोस्तों ये देख सकते हैं ये सारा जो है अपना मीर अदा का जेएनएफ चल रहा है और प्रोटेक्ट जो है उससे वो सिर्फ जो है ना मीर अदा का यहाँ पे मीर अदा के अलावा जो है ना यहाँ पे कुछ नहीं है। एजल के बारे में लोगों ने बोला था कि यहाँ पे हम लोग करेंगे, लेकिन एजल के बारे में कुछ भी जो है ना यहाँ पे जो है ना नहीं बताया जा रहा या नहीं किया जा रहा। ठीक है, जाहिर सी बात है वो एक सेपरेट केस है, ये एक अलग केस है। तो मीर अदा की वजह से जो एजल का केस है उसके ऊपर भी जो है ना यानी लोगों की नज़र नहीं आ रही है। अगर आप यहाँ पे जितने भी बैनर्स वगैरह आप देखेंगे तो आपको सारे के सारे जो है ना आपको मिलेंगे मीर अदा के, यहाँ पे जो है ना एजल का नहीं मिलेगा। और मेरी कोशिश यही है कि एजल के जो केस है उसको जो है अलहदा हाईलाइट्स मिले और उसको अलहदा जो है ना मीडिया कवरेज मिलनी चाहिए, ना कि जो है ना अपना इसके साथ सेपरेट होके एजल का जो केस है वो ज़रा इस पर तब जाएगा। जी दोस्तों, अभी बस थोड़ी देर पहले ही जो है ना घर के ऊपर पहुँचा हूँ। एजल का जैसे कि हमने जो है ना अपना प्रोटेक्ट जो था वो रिकॉर्ड करवाया था, साथ में इसी तरह से ये अपना नर्सरी चले गए थे। नर्सरी जाके जो है मीर रज़ा की जो है ना अपना जो धरना चला था वहाँ पे जो है ना जाके शरीक किए हुए थे और साथ में एजल की भी वहाँ पे जो है हमने आवाज़ उठाई थी। तो बस अभी थोड़ी देर पहले जो है ना फ्री हुआ और मैंने कहा फ्रेश होने के बाद एंडिंग जो है ना व्लॉग बना लूँ अपना। मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जो लोग आए ऑन कैमरा जो थे वो भी आ गए थे और जाहिर सी बात है कुछ और जो है ना फैमिलीज़ आई थी और लेकिन उन्होंने बोला था कि जो है ना हमें जो है ना अपना वीडियो के अंदर नहीं लीजिएगा। मेरे लिए इतनी ही काफ़ी है अगर ये ना अपना मेरी कॉल के ऊपर 15 से 20 लोग भी निकले और वो आए, उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया कि लोगों की अवेयरनेस हुई। और इंशाल्लाह जहाँ ये 20 हैं तो कल को अगर मैं करूँगा तो 200 होंगे, फिर 200 2000 होंगे। जब तक इंशाल्लाह ये एजल को इंसाफ नहीं मिल पाता तो कोशिश करेंगे जो है ना फाइट करने की। लोग जो है ना बिल्कुल जैसे जा रहा था कि जाहिर सी बात है 13 अगस्त की रात थी, 14 अगस्त लगने वाली थी, लोगों का अपना प्लान होता है, अपना इवेंट होता है, तो लोग जो है ना जा रहे थे। लेकिन लोग काफ़ी ऐसे थे कि फैमिलीज रुक रुक के जो है ना देख रही थी और जो है ना अप्रिशिएट करके जा रही थी। इसी तरह से जो अपना जो फैमिली के साथ नहीं थे वो भी एक अंकल आए, अंकल से जो है ना मेरी बात हुई। उनको खैर इस केस के बारे में नहीं पता था लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा, वो मेरे ख्याल से 65 प्लस होंगे अंकल, और मैंने उनको केस बताया अंकल ये केस है, तो उन्होंने छुट्टी के साथ बोला कि इसको जो है ना गोली मार देनी चाहिए, इसके 70 जो है ना टुकड़े करने चाहिए। मैंने कहा अंकल सर शायद 70 नहीं 70,000 टुकड़े होने चाहिए। मैंने कहा सिर्फ बात ये है कि जो है ना इसके एग्जाम्पल सेट करें, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और जो लोग नहीं थे फिर से कहूँगा कि अप्रिशिएट जिन्होंने किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे साथ जो है ना मेरी वीडियोस के साथ जो है ना कनेक्ट रहते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है अपना एक और मैं कॉल करूँगा इंशाल्लाह करने के लिए। और 16 तारीख को वैसे ही जो है ना एक है फराज सर ने जो है ना अपना कॉल की हुई है 3 तलवार के ऊपर। आए ये मेरी बेटी है, ये बेटी इन्होंने भी ये ना खड़ी हुई थी, आपने देखा होगा, और इन्होंने भी ये मेरे ना जी आहा, तो इन्होंने भी ये अपना जितना भी जो कंट्रीब्यूशन हो सकता था वो इन्होंने किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और 16 तारीख को इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होती है 3 तलवार के ऊपर, वहाँ पे मिलेंगे। और फिर आगे जाके मैं कोई कॉल करूँगा तो इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि आप लोग ज़रूर शिरकत करेंगे। थैंक यू सो मच।